सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। ओंकारं बिंदु संयोक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैवे ओंकाराय नमो नमः। जय बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की बहुत अच्छे। तो बेटा लोग कल अपन ने क्या पढ़ा था? 5 पाप के बारे में क्या पढ़ा था? और आज पढ़ेंगे अपन 4 कसायों को। ठीक है, 4 कसाएं कौन कौन सी होती हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ। कौन कौन सी? क्रोध, माया, लोभ। ठीक है, तो कसाएं किसे कहते हैं? मानव का सबसे बड़ा शत्रु कसाई है। क्या है? कसाएं। जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कसाय कहते हैं। समझ गए? मानव का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? कसाय हैं। ठीक है, जो आत्मा को कसता है, दुख देता है या पराधीन करता है, दूसरे के अधीन करता है, उसे क्या कहते हैं? कसाएं कहते हैं। कसाएं होती हैं 4 प्रकार की। कितने प्रकार की? 4। क्रोध, मान, माया, लोभ। इनमें क्रोध और मान द्वेष रूप तथा माया और लोभ राग रूप हैं। समझ गए नहीं? इसमें क्या है? क्रोध और मान द्वेष, ठीक है, माया और लोभ राग। राग में होता है प्रेम। समझ रहे हो ना बेटा? समझ गए? राग द्वेष है ना। अब ध्यान से सुनना। पहले नंबर पे क्या थी? क्रोध। क्या थी? हाँ, गुस्सा करना क्रोध कहलाता है। क्या होता है? गुस्सा करना क्रोध कहलाता है। क्रोध आत्मा की एक ऐसी विकृत है जिसके कारण उसका विवेक समाप्त हो जाता है। ठीक है, और भले बुरे की पहचान नहीं रहती कि अच्छा है या बुरा है ना, उसकी कुछ पहचान नहीं रहती। यदि कोई हितैषी पूज्य पुरुष भी बीच में आ जावे तो उसे भी भला बुरा कहने लगता है। ठीक है, यदि उसका बुरा ना हो जिस पर क्रोध आ रहा है तो स्वयं बहुत दुखी होता है, अपने ही अंगों का घात करने लगता है। क्रोध के परिणाम स्वरूप जीव को नरक गति की प्राप्ति होती है, जहाँ बहुत दुख भोगने पड़ते हैं। समझ में आया? तो क्रोध की ये परिभाषा थी। क्रोध क्या कहते हैं? गुस्सा करने को क्रोध कहते हैं। सुन रहे हो ना बच्चे लोग? गुस्सा करने को क्या कहते हैं? हाँ, तो कभी अपन को क्रोध नहीं करना है। करना है किसी को क्रोध? गुस्सा करना है। एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति मोबाइल चला रहा था, ठीक है, अब दूसरा वाला जो आके उसको परेशान करता है। समझ रहे हो कि भाई मोबाइल क्यों चला रहे हो? अपने काम कर रहे हो तो कुछ मोबाइल में है ना, और दूसरा आके व्यक्ति परेशान करता है। भैया रहने दो, ये अपना काम करने दो। जो व्यक्ति था वो थोड़ा दिमाग से पैदल था। क्या था? हाँ, उसको बार बार परेशान करे जा रहा था। बेचारा सीधा साधा व्यक्ति है ना, अपना काम कर रहा। क्यों कर रहे हो? मोबाइल क्यों चला रहे हो? अच्छा लगता है तुम्हें? चलो आओ खेलने चलते हैं। वो कह रहा भैया नहीं, मुझे ज़रूरी काम है, मैं खेलने नहीं जा सकता हूँ। समझ रहे हो ना? मैं खेलने नहीं जा सकता हूँ, तो किसी और के साथ जाओ। वो नहीं, मुझे तुम्हारे साथ ही जाना है। और उस व्यक्ति को गुस्सा आता है, मैंने मना किया ना तेरे को, मुझे नहीं जाना है, क्यों परेशान कर रहा है? अपना काम करो। और व्यक्ति और ज़्यादा परेशान करने लगता है, तो वो क्या करता है? मोबाइल उठाता है और दीवार में मार देता है। इसमें गुस्सा करने से किसका फ़ायदा हुआ? जो परेशान कर रहा था उसका हुआ, या जिसने गुस्सा किया उसका हुआ? किसी का भी नहीं।
जिसने गुस्सा किया उसी को तो हुआ। मोबाइल तो वही चला रहा था ना, उसने अपनी कीमती चीज़ खो दी। और जो परेशान कर रहा था वो जैसे ही मोबाइल दीवार मारा वो भाग गया, कहीं मुझको मारने ना लग जाए। समझ गए? तो इस तरह से हमें क्रोध नहीं करना है, बात बात पे कभी झगड़ा नहीं करना है ना। भले चाहे कोई आपको परेशान करता हो, कोई बात नहीं, यदि परेशान कर रहा है तो कोई बात नहीं भाई, कर ले परेशान, है ना। उसको प्यार से बोल दो, लेकिन कभी भी गुस्सा नहीं करना है। एक पार्श्वनाथ भगवान का अवसर का पता है सबके लिए? कमर ने कितना अवसर किया था पार्श्वनाथ भगवान पे, किया था ना। पूर्व भाव का बैरी था और कितना उसने उत्सर्ग किया, पानी भराया, पत्थर बरसाए, बिजली गिराई, पता नहीं कितने कितने उत्सर्ग किए ना। लेकिन जो पार्श्वनाथ भगवान थे अपनी तपस्या में क्या थे? लीन थे। उनको पता ही नहीं हो रहा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कोई भी अपनी तपस्या में जो है लीन हुए थे। और क्या कर रहे थे? नमो का मंत्र का जाप कर रहे थे, ध्यान में थे बहुत ज़्यादा, है ना। अपनी आत्मा का चिंतन कर रहे थे। लेकिन सामने वाले को उन्होंने, अगर वो चाहते तो उसको वही नष्ट कर देते। इतनी ताकत थी भगवान पार्श्वनाथ भगवान में, कितनी शक्ति थी, बहुत ज़्यादा थी ना, वो तो तीतंग करते। लेकिन उन्होंने कमर के प्रति समता भाव रखा, कभी उन्होंने उसके ऊपर क्रोध नहीं किया। मैंने ही उसका कुछ पहले पूर्व जन्म में बिगाड़ा होगा, तभी तो वो मुझे परेशान कर रहा है। तो वो क्या है, अपने कर्मों के बारे में सोच रहे थे, कहीं मैंने इसका पूर्व जन्म में इसका कुछ किया होगा, तभी तो मुझे परेशान कर रहा है। तो वो अपनी समता भाव में लीन थे। और जब उत्सर्ग शांत हुआ तो जो है कमर ने भगवान के चरणों में आके क्षमा याचना की। 10 भाव तक जिसने बैर किया, पीड़ाएं देकर मनमानी, फिर हार मान का झुक गया वह कमठ अभिमानी, है ना। ये ना, तो कितना अभिमानी था वो कमठ। लेकिन जब उसे ज्ञात हुआ कि ये सब क्या है, ये तो सब ऐसे ही है, ये बैर न बैर मिलाता है, बैर निरंतर प्राणी को भाव सागर में भटकाता है। ये पार्श्वनाथ भगवान की पूजा है तो उसमें लाइन आती है, यह बैर न बैर मिटाता है, सुना है। ये बैर न बैर मिटाता है, कभी जो है ना लोहे से लोहे कटता है, लेकिन कभी भी जो है क्रोध से क्रोध कभी नहीं मिटता। यदि आप कहो सामने वाला गुस्सा हो रहा है और मैं भी उससे जाके गुस्सा हो रहा हूँ, तो क्या होगा? यदि आग में घी डालेंगे तो वो तो भभकेगी ना, तेज होगी। उसी प्रकार कभी क्रोध से क्रोध मिटता नहीं है, लेकिन बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए कभी कभी बात बात में क्रोध नहीं करना है। तो ये कौन सी कसाई थी? क्रोध कसा। कौन सी थी? क्रोध कसा थी, है ना। गुस्सा करना है नहीं करना, कभी नहीं करना है। दूसरी कौन सी है? मान। कौन सी है? कल क्या था? कल क्या था? दशहरा। क्या था? दशहरा था। और कल क्या किया? रावण जलाया होगा, बहुत बुरा किया ना, रावण भी जलाया। रावण के अंदर एक बुराई थी, कौन सी थी पता है? मान की। उसके अंदर क्या था? मान ज़्यादा था, घमंड, अहंकार, अभिमान। मान करते मर गए रहे न जिनके वंश, और तीनों को तुम देख लो, रावण कौरव कंस। समझिए, समझ रहे हो ना। ये क्या है? मान है, मान, घमंड, अभिमान, अहंकार। ठीक है, तो घमंड करना मान कहलाता है। यह घमंड कुल, जाति, ताकत, शरीर, है ना, धन, बड़प्पन, ज्ञान और तप, इन 8 बातों को लेकर किया जाता है। समझ गए? 8 पोवानी, 8 प्रकार का मद भी होता है। मान, अहंकार, अभिमान, है ना। तो इन 8 बातों को लेकर किया जाता है। मान कसा के कारण मानी,
अपने को बड़ा। ठीक है, जो मानी होता है, मान कसा के कारण, है ना, मानी अपने को बड़ा और दूसरों को छोटा मानने लगता है, अन्य की निंदा करने लगता है और अपनी प्रशंसा करने लगता है। समझ रहे हो ना बेटा? सफलता मिलने पर या अपनी प्रशंसा सुनने पर मान पैदा होता है। यदि आपको कहीं पे बेटा सफलता मिल जाए, आप पढ़ लग कर के जो है बड़े आदि बन जाओ, तो कभी भी अहंकार मत करना, घमंड मत करना, मान मत करना। करोगे? अहंकार करोगे? घमंड करोगे? कभी नहीं करना, है ना। यदि आप बड़े जाके पुलिस में भर्ती होते हो या टीचर बनते हो या बिजनेसमैन बनते हो, है ना, अब जितनी भी ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ो, लेकिन कभी भी जो है अपनी पहली सीढ़ी को कभी मत भूलना। जहाँ से आप जिस सीढ़ी पे आप पैर रख के गए हो ना, है ना, पहली सीढ़ी को कभी मत भूलना। बाकी आप कितने भी ऊपर चले जाना, भगवान बन जाना, लेकिन कभी भी अहंकार नहीं करना, है ना। तो जो मानी व्यक्ति होता है वो स्वयं को बड़ा कहने लगता है और दूसरों को छोटा मानने लगता है, अन्य की निंदा करने लगता है ना, अपनी प्रशंसा करने लगता है। सफलता मिलने पर या प्रशंसा सुनने पर मान पैदा होता है। मान दुर्गति का कारण है। क्या है? मान दुर्गति का कारण है। जैसे लंकापति रावण, जिसने ठीक है, जिसने समझ लिया था कि मुझे सीता जी को लौटा देना चाहिए, परंतु घमंड के कारण क्या हुआ? घमंड के कारण लौटा ना सका। वह तो राम को जीतकर ही लौटना चाहता था, परंतु परिणाम स्वरूप उसका सर्वनाश हो गया। बेटा देखा रावण जी का आ गया इसमें उदाहरण, लंकापति रावण का उदाहरण आ गया ना। तो उन्होंने भी तो घमंड किया था, आ गया ना इसके अंदर उदाहरण, शास्त्र जी में आया ना। कैसे? वो तो रावण तो छोड़ना चाह रहा था कि जो है सीता जी को ससम्मान राम जी के पास छोड़ आऊं, लेकिन जो उसका घमंड था ना, उसने उसको नहीं जाने दिया। व्यक्ति के अंदर दो व्यक्ति होते हैं। जो व्यक्ति होता है उसके अंदर दो आवाज़ें आती हैं, एक स्वयं की और दूसरी भगवान की। तो हमेशा जो है भगवान की आवाज़ सुननी चाहिए ना, जो दिल से आवाज़ निकलती है उसको सुनना चाहिए, दिमाग की नहीं। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। यदि आप सही को लेके जाएंगे, सही कार्य को लेके जाएंगे, तो आप कभी भी जो है दुखी नहीं होंगे। समझ गए ना? समझ रहे हो ना? तो इसलिए जो है हमेशा पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव कभी नहीं। अहंकार को कभी अपने अंदर पैदा नहीं होने देना है। यदि बेटा पढ़ने में होशियार हो और कोई यदि तुमसे दूसरा पूछे तो उसे बता देना। अहंकार मत करना कि मुझे तो सब कुछ आता है, ऐसे कुछ भी नहीं आता। मैं गाने में अच्छा हूँ, मैं बोलने में अच्छा हूँ, है ना, मैं लिखने में अच्छा हूँ, मेरी राइटिंग अच्छी है, मुझे जल्दी याद होता है। समझ रहे हो ना? कभी भी इस चीज़ का अहंकार नहीं करना। तो मैं डांस अच्छा करता हूँ, ये कर ही नहीं पाती, ये गा लेता है, ये अभिमान करने लगे, इसलिए कभी भी अभिमान नहीं करना, है ना। सबके अंदर एक ना एक खूबी जरूर होती है। समझ रहे हो ना बच्चा? सभी के अंदर होती है। तुम हो, तुम्हारे अंदर एक गुण है, तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर है, हम सबके अंदर एक एक गुण है। तो हमें उस गुण को देखना है। सभी के अंदर जो अच्छाई है, हमें अच्छाई देखनी है, बुराई को कभी नहीं देखना है। देखना है क्या? हाँ बेटा, देखना है। बुराई को देखोगे किसी के अंदर? नहीं। यदि कोई शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो आपको नहीं, ये सब नहीं देखना है, उसकी गलत आदतों को नहीं पढ़ना है। जो उसके अंदर अच्छाई है, वो कितना ईमानदार है। भले से शराब पीता है कोई नहीं, वो ईमानदार है, उसकी ईमानदारी देखिए आप। कोई सिगरेट पीता है लेकिन उसका बोलचाल अच्छा है, मीठा मीठा बोलता है, अच्छा बोलता है, सबसे प्यार से बोलता है। तो हमें क्या करना है? उसकी सिगरेट को आदत नहीं देखना है,
वो किस प्रकार बोलता है, उसकी वाणी में मधुता है, हमें उसकी मधुता को देखना है। कितना अच्छा प्यारा प्यारा बोलता है वो, हमें भी इसकी तरह बोलना है ना। यदि कोई जुआ खेलता है, हमें जुआ की तरफ नहीं जाना है कभी भी कि जुआ खेल रहा है, नहीं, हमें उसकी अच्छाई देखनी है। हमें क्या करना है, उसकी अच्छाई देखनी है। क्या करना है बेटा? हाँ, हमें उसकी अच्छाई देखना है, बुराई कभी नहीं देखना है ना। तो आज हमने क्या सीखा? पहले क्रोध, फिर देखा मान, अब क्या आएगा बेटा? माया। क्या आएगा? माया। छल कपट करने को माया कहते हैं। माया कसा के कारण मन में कुटिलता उत्पन्न हो जाती है। वह सोचता कुछ और है, बोलता कुछ और है और करता कुछ और है। किसके कारण करता है? माया के कारण। किसके कारण? माया के कारण। और माया किसे कहते हैं बेटा? छल कपट करने को क्या कहते हैं? माया। छल कपट करने को क्या कहते हैं? माया। हाँ, माया कसा के कारण मन में कुटिलता है ना उत्पन्न हो जाती है। बोलता कुछ और है, सुनता कुछ और है और करता कुछ और है ना। इसलिए हमें छल कपट नहीं करना है। मायाचारी जीव सदा भयभीत रहता है। उसे कपट खुल जाने के कारण है ना, उसे कपट खुल जाने का भय सदा बना रहता है। मायाचारी का कोई विश्वास नहीं करता है ना। मायाचारी मरकर पशु होते हैं। जो मायाचारी करते हैं, यदि उनकी मृत्यु होती है तो वो कहाँ उत्पन्न होते हैं? त्रियंच गति में होते हैं, वो पशु बनते हैं, पक्षी बनते हैं ना। इसलिए हमें कभी भी छल कपट नहीं करना है, माया नहीं करनी है, मायाचारी नहीं करनी है। अतः छल कपट कभी नहीं करना चाहिए। जैसे बेटा देखो, तो एक उदाहरण देता हूँ मैं तुम्हारे लिए, बहुत अच्छा। जादूगर को देखा है? यस सर। जादूगर क्या करता है? छल कपट ही करता है। कभी यूं निकालेगा गुलाब का फूल, फूल को यूं ढकेगा, तोता निकल जाएगा, तो क्या है? छल कपट है। कभी बनता है इस तरह से? फूल का तुम तोता बना दोगे? नहीं, ये क्या होता है? छल कपट होता है। क्या होता है? छल कपट। हाँ, कभी देखो यूं रुमाल ले वो रख लेगा गुलाब का फूल हाथ में, है ना, ओम आड़म दाड़म गजूना ऐसे करके रुमाल निकाल देगा लाल कलर का। देखो राजा करके, ला बेटा ला जा, बाइट निकल जाएगा। ये क्या होता है? छल कपट होता है। क्या होता है? मायाचारी होती है ना। तो इसलिए हमें मायाचारी करनी है, कभी नहीं करनी है ना। करोगे मायाचारी? जल्दी जोर से बोलो, मायाचारी करोगे? कौन कौन मायाचारी करेगा बेटा? हाथ ऊपर करो। नहीं, मायाचारी नहीं करनी बेटा। एक उदाहरण दो अच्छा सा, दो उदाहरण। एक बार एक गांव में एक दूध वाला रहता था। कौन रहता था? दूध वाला। हाँ, वो जो है अपने गांव से दूध बेचने के लिए शहर जाता था। कहाँ जाता था? शहर। हाँ, दूध लेके। तो वो रोज अप डाउन करता था, साइकिल पे दूध लेके जाता था, मोटर बाइक पे लेके जाता था ना दूध। तो बीच में क्या पड़ती थी? नदी पड़ती थी। क्या पड़ती थी? नदी। हाँ, तो क्या है, एक दिन उसके मन में लालच आ गया, अरे इतना सारा दूध लेके जाता हूँ, मुझे तो कुछ मुनाफा नहीं होता, ज़्यादा बच ही नहीं पाता। तो उसने क्या किया, जो नदी का पानी था उसने दूध में गिर दिया, और फिर दूध ज़्यादा हो गया नहीं हो गया? और दूध की जो क्वालिटी थी वो कम हो गई। पहले गाढ़ा था, पतला पतला हो गया। ऊपर एक बंदर बैठा हुआ था पेड़ पे, है ना, पढ़ा दी ना। इसको ध्यान से सुनो, फिर जो है तुम्हें याद भी करना है ना चीज़। बेटा शांत, बेटे सुनो, मैं सुनाता हूँ, शांत रहो बेटा।
तो क्या होता है, ऊपर एक बंदर ही बैठा होता है। तो बंदर सोचता है ये मायाचारी करना है, करने दो इसके लिए मायाचारी। आज 1 तारीख है, कर रहा है, करने दो। जब इसका महीना ख़त्म होगा, है ना, जब महीना ख़त्म हुआ उसका, ऐसे 5 दिन हुए, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, वो रोज़ जो है इसमें पानी मिला दिया जाता था, है ना। घर से निकलता था प्योर दूध लेके, नदी पे आया, एक खाली लेके उसमें पानी आधा कर दिया, आधा दूध कर दिया, दोनों मिक्स हो गया, दूध डबल हो गया, सब खिलाने लेके आता था। तो क्या हुआ, एक दिन आया दूध का दे करके जो सबका हिसाब में सब लेके, महीने के लास्ट दिन आया और आके थक गया तो पेड़ के नीचे आके, नदी जो थी ना, जहाँ पेड़ ऊपर बैठा था, पेड़ के ऊपर बंदर बैठा था, है ना, उसी पेड़ के नीचे उन्होंने अपना गमछा उतारा। दूध वाले क्या था, गमछा बांधे रहते ना सिर पे, हैं, तो उन्होंने अपना गमछा खोला और जो बिछा दिया ज़मीन पे और आराम से लेट गया। उसकी जो पैसे की पोटली थी, वो बंदर आया और पोटली ऊपर ले गया। ऊपर इन्होंने क्या किया, 1 सिक्का पानी में डाला, 1 सिक्का नीचे फेंका, उसके मुंह पे गिर गया, मोड़ गया। अरे बंदर क्या कर रहा है ना। तो 1 सिक्का पानी में, 1 सिक्का तेरा, 1 सिक्का पानी में डाला। ले भैया तेरी मेहनत की कमाई, ये पानी की कमाई, क्योंकि पानी में तो बिकता था। जो आधे पैसे आते थे, आधे दूध के, आधे पानी के आते थे ना। तो बंदर बहुत समझदार था। किसकी तरह था, तुम में से कौन बंदर है समझदार? आरुष ज़्यादा करता है ना, इसलिए आरुष की तरह वो बंदर वो समझदार था। तो 1 सिक्का पानी में डाला, 1 सिक्का नीचे फेंका, 1 सिक्का उसमें डाला। तो क्या बोलता है, बोले ली, क्या बोलता है बंदर? हैं? तो क्या कहता है बंदर? दूध का, पानी में पानी का, और नाक कटी बेईमानी का, है ना, इस तरह से तो बोलता है कुछ। दूध का जो पैसा था उसके लिए दे दिया, बंदर वो समझदार था ना, उसकी मेहनत की, है ना। और पानी को पानी में दे दिया। बंदर वो व्यक्ति सोचता है कि मुझे तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, मायाचारी करता था, दूध में पानी मिलाता था, मुझे तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, इतना तो मुझे पहले ही मिलता था। तो वो जो व्यक्ति था उसका फिर जो है, उसकी आत्मा का जो है, उसको ज्ञान हो गया, अरे मैं तो बहुत गलत करता हूँ, ये तो गलत बात है, मुझे पाप लगता है इसमें, मायाचारी करता हूँ मैं। मुझ में और बंदर में क्या है ना, बंदर तो मुझसे समझदार है, वो तो अच्छा है, देखो कितना अच्छा कर रहा है ना। तो अगर मैं ऐसा ही करता रहा और मेरी मृत्यु के बाद मेरी गति क्या होगी, ऐसी होगी, त्रियंच गति होगी, मुझे त्रियंच में जाना पड़ेगा। इसलिए उस व्यक्ति ने नियम लिया कि आज के बाद जो है मैं कभी भी दूध में पानी नहीं मिलाऊंगा और कभी भी मायाचारी नहीं करूंगा। तो हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी मायाचारी नहीं करना है और नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इससे क्या है बेटा, तुम्हारी गति जो है ना त्रियंच गति होगी, फिर तुम बनोगे हाथी, घोड़ा, बंदर, चिड़िया, कबूतर, इस तरह से चींटी बन सकते हो, ठीक है। इसलिए जो है कभी भी, इसलिए बेटा हमें कभी मायाचारी नहीं करनी ना, करनी है। तेज बोल ली, क्या ना करूं, मायाचारी ना करूं, हाँ बिल्कुल नहीं करनी बेटा, है ना। अब इसके बाद क्या आता है बेटा, तीसरी कसाई कौन थी, माया, और चौथी कौन सी है, लोभ। और लोभ को पाप का बाप कहा गया है, क्योंकि लोभ के कारण व्यक्ति क्या करता है, हिंसा भी करता है, लोभ के कारण चोरी भी करता है, झूठ भी बोलता है ना लोभ में आके, और कुशील भी करता है, और परिग्रह तो होएगा ही ना संचित। तो इसलिए क्या, लोभ के अंदर पूरे 5 पाप आ गए। इसलिए क्रोध पाप का बाप क्या है, क्रोध पाप का बाप। हाँ, क्रोध किसे कहते हैं, लालसा, लालच,
तृष्णा, चाह आदि को लोभ कहते हैं। संसार में लोभ को पाप का बाप कहा गया है या बाप कहते हैं। लोभ में आकर मनुष्य ना करने योग कार्य भी करने लग जाते हैं। अन्याय अर्थात सुनो, अन्याय अनर्थ करने लग जाता है। जैसे बेटा उदाहरण सुनो, बहुत अच्छा है यार, उस उदाहरण सुनो, बहुत अच्छा उदाहरण है। जैसे अच्छी वस्तु में खोटी वस्तु मिलाकर बेचता है और कभी कभी लालच में आकर अपना भी नाश कर बैठता है। अतः लोभ लालच कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है बेटा, हमें कभी भी लोभ लालच कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए क्रोध करोगे तुम लोग? लालच करोगे? किसी वस्तु की चाह रखोगे? है ना, कभी लोभ नहीं करना है किसी भी चीज़ का। यदि तुम्हारे लिए जितना दिया जाता है, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें जितना देते हैं उतने में ही खुश रहना चाहिए। ठीक है, उसी में खुश रहना है। बेटा सुनो, तुम लोग ध्यान सुनो, आगे बहुत काम में है। तो कभी भी हमें किसी भी चीज़ की लालच नहीं करना है। ठीक है, इस प्रकार क्रोध, मान और लोभ, ठीक है, क्रोध, मान, माया और लोभ, इन चारों कसायों से जीव का घोर पतन होता है। अतः इनसे दूर रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है, कभी बेटा लोभ नहीं करना है ना। लोभ करोगे? एक बात बताता हूँ, एक चोर था। ठीक है, उसका चोर का काम क्या होता है? चोरी करना। क्या होता है? हाँ, तो वो ये चोर जो है रोज रात को गांव में जाता था। कहाँ जाता था? गांव में। और रात की टाइम चोरी करता था। क्या करता था? चोरी करके आता था। सारा जो सामान था उसके घर में क्या था? एक कुआं था। क्या था? कुआं था। तो सारा सामान जो है जितना भी लूट के लाता था, कहाँ में डालता था? कुएं में डाल देता था। कुएं में। ठीक है, जब भी आता था कुएं में डालता रहता था। ठीक है, फिर एक दिन उसकी शादी हो गई। ठीक है, शादी होने के बाद जब उसका बच्चा पैदा होने वाला था तो उसको लगा इतना मैंने जोड़ा, इतना मैंने लूटा, इतना मैंने चोरी की, अभी आएगा और मेरा सब कुछ ले लेगा। तो वो क्या करता है? अपनी घरवाली को जान से मार देता है और क्या करता है? उसी कुएं में फेंक देता है। कहाँ फेंकता है? फिर कुछ समय बाद उसकी दूसरी शादी होती है। ठीक है, उसके भी जो है बच्चा होने वाला होता है तो उस लेडीज़ को भी मार देता है, उसको भी कुएं में फेंकता है। फिर तीसरी होती है, तीसरी शादी आती है, बच्चा पैदा होने वाला था, उसको भी मार के फेंक देता है। फिर जब चौथी शादी होती है ना, उसका बच्चा पैदा होने वाला है, होता है ना, बच्चा पैदा होने वाला होता है, तो वो जो लड़की थी एक दिन कुएं के पास जाती है और देखती है कि लाश किसकी है? लेडीज़ की है। तो भाई चोर गया था रात को चोरी करने। तो रात को देखती है और इसके अंदर तलाश है और ये मेरे पति ने ही इसको मारा होगा। उसकी 3 शादी हो चुकी, इसको तो पता था ना। जब वो देखता है 3 लाशें हैं तो वह लेडी जो है क्या करती है? राजा को बताती है। क्या करती है? राजा को। उस नगर के जो राजा हैं उनके पास जाती है और कहती है कि ऐसा ऐसा है कि हमारे जो पतिदेव हैं इन्होंने अपनी तीनों लेडी वाइफों को, अपनी तीनों धर्मपत्नियों को मार दिया है। ठीक है, और जब उसकी कुएं की तलाशी होती है तो 3 लाशें निकलती हैं, बहुत सारा चोरी का सामान निकलता है जो लूट के लाया था, चोरी करके लाया था, है ना। फिर राजा उसको गिरफ्तार कर लेता है, पकड़ लेता है, बंदी बना लेता है। फिर जब वो राजमहल में सभा में पेश होता है तो राजा उससे पूछता है
तुम क्या करती हो? तो बताता है चोरी करता हूँ। इसके अंदर लाश कैसे आई? ये किसकी लाश है? तो बोलता है ये मेरी पहली है घरवाली है, दूसरी पत्नी है, ये तीसरी पत्नी है। तो राजा कहता तुमने इसको क्यों मारा? तो बोलता है ये गर्भवती होने वाली थी और यदि इसका बच्चा आता तो वो मेरे वर्षों की कमाई को ले लेता, सारी कमाई इसकी हो जाती, इसलिए मैंने इसको मार दिया, गर्भ में ही दोनों को मार दिया। तीनों को। हाँ हाँ, पहले एक को मारा था ना, उसकी पत्नी को और उसके बच्चे को, फिर दोनों को मार दिया, फिर उनको ही मार दिया, फिर उनको ही मार दिया। फिर राजा बहुत क्रोधित होता है उस पर और उसको फांसी की सजा देता है। हाँ, क्योंकि उसने जो किया वो किस चीज़ में आके किया? उसने अपनी बच्चे की हत्या की, गर्भ में ही अपनी पत्नी को मारा। क्यों मारा? लोभ के कारण मार दिया जाता तो मेरा जो खजाना है सारा इसका ही हो जाता है ना, इसलिए जो है उसने अपने खजाने को बचाने के लिए उनकी हत्या कर दी। और सुनो बच्चे लोग, क्या होता है? और जो व्यक्ति इस तरह से लोभ करता है उसको इसी तरह की सजाएं मिलती हैं, क्योंकि क्रोध लोभ में आकर के आदमी दूसरों की हत्या भी कर देते हैं। यदि कोई व्यक्ति लोभ में आके किसी के घर जाता है, चोरी करता है और उसके घर के मालिक ने देख लिया और वह कहता है रुक जाओ भाई, मैं पुलिस को बुला के लाता हूँ, और यदि वो पुलिस का नाम सुनते ही हाथापाई होती है और हाथापाई में ही दूसरे की चोट लग जाती है और मृत्यु तक हो जाती है। इसलिए हमें कभी भी लोभ नहीं करना है। कभी लोभ करना है? ठीक है, इसलिए हमें चारों कसायों से शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी क्रोध नहीं करना है, मान नहीं करना है, माया नहीं करना है और कभी भी लोभ नहीं करना है। ठीक है, और कसाएं भी नहीं करना है, क्योंकि ये जो है क्रोध मान माया लोभ चार कसा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? जाओ, ठीक है, सभी को समझ में आ गया ना अच्छी तरह से? चलो बेटा, चार कसायों के नाम कौन कौन बताएगा जल्दी? नैन्सी, खड़ी होकर चार कसायों के नाम बताओ। बहुत अच्छे, ठीक है। अब चलो सबको जो है परिभाषा भी याद करनी है। क्या करना है? परिभाषा याद करनी है। करोगे ना? ऐसा। कल को सुनूंगा, ठीक है। चलो बेटा, हाथ जोड़ेंगे, सभी लोग हाथ जोड़ो, आंखें बंद करेंगे। चलो बेटा, आंखें बंद करो, कर लिए ना सभी बेटा अच्छे से? कोई आंख नहीं खोलेगा, है ना? अब जो है अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे। क्या करेंगे? बहुत अच्छे। जावाणी के ज्ञान ते सोजे लोकालोक, सोवाणी मस्तके नमो सदा देते हो धो। हे जिन वाणी भारती माँ तो है जपो जिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव जो अरहंत को गुरु सेवा निरगन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पन। जय बोली द्वादशांग जिनवाणी माता की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु 100 विद्यासागर जी महाराज की, चरे चक्रवर्ती आचार्य गुरु 100 शांति सागर जी महाराज की। सभी को जय जिनेंद्र। ठीक है, अब जो है अपन क्या करेंगे? काय उत्सर्ग करेंगे। क्या करेंगे? चलो।